हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब किसी के बिछड़ने का दुख या ऐसी ही किसी बात से हमारे अंदर और चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा लगता है। मेरी मैगदलिन प्रभु यीशु के प्यार से भरी हुई खाली टूम को देखकर ऐसी ही हालत में पहुंच गई कि जीवते प्रभु को भी नहीं पहचान पाई। ऐसे दुख के अंधेरे में लगता है जैसे परमेश्वर ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया हो। ऐसे में प्यार करने वाले परमेश्वर की सच्चाई की रोशनी में बने रहने की बात आज हम करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 40 उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उन्होंने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उन्होंने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उन्होंने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। प्रभु यीशु के वचन को, परमेश्वर के वचन को सुने और पढ़े जाने से आशीष हो। आमीन। बहुत लोग हैं जो अपना दुख किसी को बता ही नहीं पाते। उनकी सहायता करने के लिए उनके व्यवहार में हमें क्या लक्षण देख सकते हैं? सबसे बड़ी जो आशीष एक विश्वासी के लिए है कि हमारे परमेश्वर ने हर एक को जितना कुछ बनाया गया सबसे प्यार करते हैं। और हमारा जब दुख होता है, दर्द होता है या कष्ट होते हैं, उनमें हम सब ये जानकर पूरी सांत्वना में आ जाते हैं कि परमेश्वर हमारी जो उस दुख की आवाज है, चाहे हम नहीं भी बोलते हैं, मन में जो है वो सुनते हैं। और दाऊद को परमेश्वर के मन का इंसान कहा गया है और उसने इस प्रकार के बहुत परिस्थितियां झेली। भजन संहिता 40 की पहली आयत में जो अभी हमने पढ़ा था, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने कह दिया, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उन्होंने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। ही इंक्लाइंड टू मी एंड हर्ड माई क्राई। ये कह दिया। जब ऐसी दुख के समय घड़ियां हमारे विश्वास को भी के लिए भी चैलेंज बन जाती हैं और हमारा शारीरिक और आत्मिक बल दोनों टेस्ट किए जाते हैं। वचन के अंदर अब अनगिनत कहानियां लिखी गई हैं, वचन लिखे गए हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस प्रकार दुख सहे, आदमी और औरत दोनों। और फिर इसके द्वारा हम सीखते हैं कि जीवन में इस तरह के दुख आते रहते हैं और इसमें निकलने का साधन भी परमेश्वर में है। और फिर हम ये सांत्वना पा लेते हैं कि हमारी हर तरह की स्ट्रगल को परमेश्वर समझते हैं और उसके द्वारा फिर हमें बढ़ने में, विश्वास में और तरक्की में बढ़ने के लिए हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं। संत यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 33 आयत में प्रभु यीशु ने अपना प्यार हमारे ऊपर जाहिर करते हुए कह दिया, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बी ऑफ गुड चीयर फॉर आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। जीत लिया है। प्रभु यीशु ने जो जीता है वो सब दुख उठाकर उसको जीता है। परमेश्वर हमारी चंगाई देने के लिए, रेस्टोर करने के काम में लगे हुए हैं और उनके पुत्र के द्वारा हम जो दुख और जो दर्द सहा गया वो सब सहकर वो उस पर जीत में आ गए। दाऊद, राजा दाऊद बड़े कॉन्फिडेंट के साथ ये कह सकता था, ये सब उसने एक्सपीरियंस किया था दर्द से निकलने का। भजन संहिता 30 के 2 में उसने कह दिया, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने आपकी दुहाई दी और आपने मुझे चंगा किया है। मैंने जो दुहाई दी आपने चंगा कर दिया। ये चंगा जो है ये हर तरह की उस है, फिजिकल भी है, आत्मिक भी है, पूरा जीवन के विषय में है। परमेश्वर हमारे मनों को, हमारी सोल को अपने जो स्वर्गीय समय उसके अनुसार भरपूरी में ले आते हैं। हर विश्वासी को ये पता है परमेश्वर के प्यार के बारे में, उनके केयर के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत लोग घबरा जाते हैं, भटक जाते हैं क्योंकि वो अपने दुख और दर्द से निकलने में मुश्किल पाते हैं। और फिर
जो पहला क्वेश्चन हमारे अंदर आता है वो ये आता है, परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों क्यों हुआ ये? हम सब अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो परमेश्वर के अनुग्रह का खास हकदार हूं, चाहे मेरा विश्वास है, चाहे प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए काम किया है, या फिर मेरे अच्छे काम हैं, तो मुझे तो कुछ होना नहीं चाहिए था। लेकिन हमें प्रभु यीशु का जो पुकार थी सलीब के ऊपर, मत्ती 27 की 46 आयत, प्रभु यीशु ने वहां कह दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो उनका दर्द था उनकी आज्ञाकारिता के कारण था। आज्ञाकारिता पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, और स्वर्ग से उन्हें इसीलिए भेजा गया था। और फिर सलीब के ऊपर हमारे जब पाप उन पर आए तो परमेश्वर से उन्हें अलहदा होना पड़ गया। क्या उन्हें ये सब दुख उठाना, ये सब कुछ सहना जरूरी था? क्या वो डिजर्व करते थे? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के चुने हुए थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, और परमेश्वर ने इसीलिए उन्हें भेजा यहाँ पर ताकि हम लोगों का छुटकारा हो और अनंत काल की मृत्यु से हमें अनंत काल का जीवन उनमें मिले। पिता परमेश्वर उनकी काबिलियत और उनकी आज्ञाकारिता में पूरा यकीन रखते थे कि वो सब सह लेंगे, वो करेंगे। उन्होंने हमारे लिए वो दुख उठाए, इसलिए भी कि दूसरों को दिखाया जा सके कि विश्वास में किसी भी परिस्थिति में स्ट्रांग रहा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं, सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर क्या मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए चिंता करते भी हैं? राजा दाऊद को 2 बार भागना पड़ा। पहली बार तो तब जब साउल राजा उसे मारने के लिए लगा हुआ था। दूसरा जब उसके पुत्र एब्सलोम ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जो दूसरा था वो बादशिबा के साथ व्यभिचार के बाद का था और उसके पति उरिया को मारने के बाद का था। भजन संहिता 13 में, भजन संहिता 13 के अंदर फिर दाऊद कहता है पहली ही आयत में, हे परमेश्वर, कब तक? क्या आप सदैव मुझे बुला रहेंगे? क्या मुझे बुला देंगे आप? कब तक आप मुझसे मुंह छुपा के रखेंगे? जब हम दुख की, दर्द की घड़ियों में आते हैं, अकेलेपन में होते हैं, तो हमारा जब पुराना सब कुछ हमारे सामने चलने लग जाता है, जैसे फिल्म चलती है, और फिर हम ये देखते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, ये सोचने लग जाते हैं। तीसरा ये होता कि मेरे ऊपर ही लोग क्यों कसूर निकाल रहे हैं? हम अपने आप हर बात को अपने ऊपर लेने लग जाते हैं। जो सांत्वना देने के लिए आते हैं, तसल्ली देने के लिए आते हैं, बहुत बार अपने सवालों के द्वारा वो बैकग्राउंड ढूंढना चाहते हैं, हुआ क्या, कैसे हुआ, और वो एनालाइज करने के लिए वो सलाह देने लग जाते हैं, अरे तुमने ये कर लेना था या वो कर लेना था। जो होना है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हो रहा है। और जब जो दुख में होता है, वो जो सलाह दी जाती है उसको क्रिटिसिज्म लगता है, वो तो भाई छोड़ दो मुझे, मैं अपने हाल में ही ठीक हूं। जो दूसरे पॉइंट हैं, जो उस घटना की जो बात होती, याद होती, उसको बार बार चलाते रहना, जैसे फिल्म चलती रिवाइंड करके, और दूसरों के बारे में सोचते रहना, सपनों में आ जाना, फिर ये नाइटमेयर आते हैं, डर आता है, और उसके फ्लैशबैक आती रहती है, डर आता है, चिंता आती है, क्रोध आता है, और सैडनेस और गिल्ट आता है कि मैं भी शायद मैं कुछ और कर लेता तो कुछ अलग हो जाता। जब मेरी पत्नी बीमार थी तो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि इन्हें घर ले जाओ, घर पर इनको दवाई दे देना, लेकिन हमने उनका हॉस्पिटल में 5 दिन की एक्सटेंशन मांग ली, 5-7 दिन और रहने तो फिर ले जाएंगे। उसी दौरान उन्हें कोरोना वायरस हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब ऐसी परिस्थिति में लोग अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, परमेश्वर पर भी ब्लेम डालने लग जाते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया इसको ले जा घर को। जो शारीरिक और आत्मिक नंबनेस आ जाती है, सेल्फ आइसोलेशन, अलग अलग रहने लग जाता है लोग, और ऐसे परिस्थितियों में लोग सुसाइड भी करने की कोशिश करते हैं। और फिर जो कल्प्रिट जो लगता है कि इसके कारण हुआ है, उसको भी हम पूरा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे प्रार्थना के द्वारा, चाहे फिजिकली या फाइनेंशियली, किसी भी तरह से। और फिर हम जो उसके साथ रिलेटेड हैं, उस घटना के साथ बातें हैं, उनको हम अवॉइड करने लग जाते हैं, और दूसरों के ऊपर भी हमारा यकीन खत्म होने लग जाता है, उनसे भी हम दूर होने लग जाते हैं, अपने आप को हम दोषी मानने लग जाते हैं, और जो हुआ है उसके लिए अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। उसके साथ और भी ज्यादा दुख आता है और इसमें से निकलने में और भी कष्ट होता है।
और फिर इसके साथ रिजल्ट होता है नींद ना आना, भूख ना लगना, किसी भी काम में मन ना लगना। जो ऐसी ट्रेजेडीज हैं वो डिप्रेशन में रह जाती हैं, विश्वास की कमी होने लग जाती है, क्रोध आता है, परमेश्वर पे क्रोध आने लग जाता है और ब्लेम करते हैं परमेश्वर को और क्यों उन्होंने क्यों होने दिया। इस प्रकार की परिस्थिति में परिवार के लोगों को एक दूसरे के ऊपर नजर रखनी चाहिए, इकट्ठे होकर ऐसी परिस्थिति का सामना करना चाहिए ताकि सब इकट्ठे होकर इससे निकल सकें। एक दूसरे को समझना समझाना, क्रिटिसाइज किए बिना, ताकि फिर इकट्ठे होकर प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर का हाथ भी उन पर बना रहे ताकि जल्दी इससे निकल सके। दुख तो सबके जीवन में आते ही हैं। ऐसे में हम अपने आप को या किसी और को इससे निकलने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? संत याकूब जो प्रभु यीशु के भाई थे और यरूशलेम चर्च जो पहला चर्च था उसके हेड थे, वो उन्होंने इसके लिए अपनी पत्री याकूब 5:16 आयत में एक बड़ा अच्छा तरीका बताया। उन्होंने कहा तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ये जो मानना है सिर्फ पाप ही नहीं है, अपने विचारों को किसी जो विश्वास योग्य दोस्त है या परिवार का सदस्य उससे बात करें ताकि जो अपने ऊपर दोष लगाना उससे निकल सके। और सबसे बेस्ट और प्यार करने वाला और केयर करने वाला जो मित्र हमारा है वो परमेश्वर खुद है। और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो एक चैनल बन जानी चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने अपने अपने विचारों को जो शक हैं उनको रख सकें, उनकी हेल्प और गाइडेंस मांग सकें। दूसरों से हम प्रार्थना की सहायता मांग सकते हैं ताकि अपने आप को बल दें और आगे निकलने में सहायता हो। दूसरा ही ये है कि हम ये याद रखें कि हर एक ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख उठाया ही है, जो हमें दिखाई नहीं देता बोझ वो उठा के घूम रहे हैं अपनी सोच के ऊपर। सीखें और प्रैक्टिस करें दया करना, दूसरों के लिए प्यार के द्वारा उनकी देखभाल करने में, सहायता करने में, आगे बढ़ने के लिए। जिनको हम नहीं जानते उनके लिए भी सहायता करना। मार्कुस 12 की 30-31 आयत में प्रभु यीशु ने कह दिया अपने स्वयं की तरह ही अपना नेबर जो है उससे प्यार करो। फिर हम दूसरों की तरफ मुड़ते हैं उन्हें एनकरेज करने के लिए, अपनी जो बात है उनसे शेयर करना, अपना दुख उनसे शेयर करना ताकि वो एनकरेज हो, हम भी एनकरेज हो। परमेश्वर ने हमें फ्री विल, स्वेच्छा दी है कि हम क्या करना चाहते हैं, किस तरफ चलना चाहते हैं। एक तो है कि हम जो दुख है उसे छोड़ें और दूसरों की तरफ आगे बढ़ें और बाहर निकलें। दूसरा उसी में फंसे रहें, ये हमारी इच्छा होती है। तीसरा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उनके प्यार के लिए। हर दिन जो हमारी देखभाल होती है, हमें हर चीज मिलती है और फिर हम दूसरों की जो सहायता मिलती है उसके लिए भी उनका धन्यवाद करें। हमारे जीवन का हर पल यहाँ पर एक परमेश्वर से गिफ्ट है और हमें उनका धन्यवाद इस तरह करना है कि हम हर पल उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, रोते हुए दुख में बैठकर ना वेस्ट करें, ताकि फिर हम उनके हमारे कामों के दौरान उनको महिमा मिले। पौलुस रसूल ने शारीरिक तौर पर, मेंटली, आत्मिक तौर पर क्योंकि वचन का प्रचार किया, बहुत ज्यादा दुख सहे, फिर भी वो ये कह सकते थे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 18 आयत में उन्होंने कह दिया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात का मतलब है जहां खुशी है वहां पर भी धन्यवाद करो, हर जगह पर, हर सर्कमस्टांस पर, हर समय, दुख है सुख है, धन्यवाद में बने रहो। चौथा है प्रभु यीशु को अपने मन में भरो, उनके विचारों को। शैतान के जो 3 जो कोशिशें थी प्रभु यीशु को लुभाने के लिए बपतिस्मे के बाद में, जब पवित्र आत्मा उन पर भरपूरी में आए थे, उन पूरी कोशिश उसकी ये थी कि उनका ध्यान परमेश्वर पिता से हटाकर, स्वर्ग से हटाकर धरती की बातों पर लगा देना, वही कोशिश थी उसकी। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 14वीं आयत में हमें आज्ञा दी गई है, प्रभु यीशु को पहन लो, पहन लो प्रभु यीशु को। और ये हम करते हैं जब उनकी तरह हम रहने लग जाते हैं, दूसरों की देखभाल करने में जुड़ते हैं और अपना जब दुख होता है उसमें भी दूसरों की सहायता करने के लिए निकल लेते हैं। जैसे उन्होंने
सलीब के ऊपर हमारे लिए दुख सहे। जो हमारा जीवन है परमेश्वर के प्लान के अनुसार चलता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम किसी भी बात से रिएक्ट कैसे करते हैं, हमें कैसे उसमें आगे उससे संभलना है। और ये एक पूरी मानी हुई बात है, मेडिकली भी ये माना गया है कि जो दुख में, दर्द में या कष्ट में या बीमारी में परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, ध्यान उन पर लगाते हैं, जल्दी ठीक होते हैं और अच्छी तरह ठीक होते हैं और तेजी से रिकवर करते हैं। पांचवा है, अपने आप को, मन को परमेश्वर के वचन से भर लो। यहूदा इस्करियोती और शिमोन पतरस दोनों प्रभु यीशु के साथ रहे, उन्होंने उनकी बातें सुनी, हर तरह के चमत्कार करते हुए, उन्हें देखा भी था चमत्कार करते हुए। उन दोनों ने प्रभु यीशु के प्यार को नजदीकी से महसूस किया था। मत्ती 27 की चौथी आयत में यहूदा इस्करियोती जब उसने वो धोखा दे दिया, फिर वो गया वापस जो याजक थे उनके पास, उन्हें उसने कह दिया, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उसने मान लिया कि मैंने गलती की है। लेकिन लूका 22 की 61-62 आयत में पतरस रसूल ने भी प्रभु यीशु को इनकार कर दिया। प्रभु यीशु ने फिर अपने पूरे दुख में, उस तकलीफ में भी प्रभु यीशु ने मुड़कर पतरस की तरफ देखा और पतरस को प्रभु की बात आई जो उन्होंने कही थी, और फिर बाहर निकलकर फूट फूट कर रोए। पतरस रसूल ने जो नजर प्रभु यीशु ने डाली थी उनके ऊपर, अपने दुख में उनके ऊपर यहूदी लोग प्रताड़ना डाल रहे थे, हर तरह का उन्हें दुख दे रहे थे, फिर भी उन्होंने पतरस की तरफ देखा। इसलिए नहीं कि मैंने तेरे को कहा था, इसलिए कि मैं समझता हूं, फिक्र मत करो। दोनों पर फर्क अलग अलग था। यहूदा इस्करियोती ने भी माना गलती की है, लेकिन जाकर उसने आत्महत्या कर ली। पतरस रसूल बाहर निकले और फूट फूट कर रोया। जब हम वचन पर ध्यान लगाते हैं तब हम उस गुड शेपर्ड की जो केयर है, हमारे लिए प्यार है, हम उसको महसूस करने लग जाते हैं। जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे लिए अपनी भेड़ों के लिए दुख उठाते हैं। छठा है, एक सेट पैटर्न अपने जीवन में फिर दोबारा शुरू करना, रूटीन शुरू करना, डेफिनेट रूल फॉलो करने लग जाना। नागालैंड और बहुत ऐसी कल्चर्स हैं जिनमें जो मॉर्निंग पीरियड किसी मृत्यु का है सिर्फ 4 दिन का होता है, उसके बाद में नॉर्मल लाइफ शुरू होनी चाहिए। हमें भी नॉर्मल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्रिटिसिज्म, दूसरों का क्या कहेंगे, लो ये तो एकदम गम भूल गए, और छोड़ दो, निकलो और आगे बढ़ो। परिवार एक दूसरे को सपोर्ट करे। सातवां है, अपने जीवन को अपने अच्छे दोस्तों के साथ भर लें, जिनमें फिर अकाउंटेबिलिटी भी हो, एक दूसरे के लिए भी, परमेश्वर के लिए अकाउंटेबिलिटी भी हो। और फिर एक टाइम सेट करें, खासतौर पर जब कोई दुख हो, उनसे मिलने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, ताकि एक दूसरे की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 11 आयत के अंदर हमें पौलुस रसूल ने आज्ञा दी, एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। अगर तुम करते हो ऐसा ही करते रहो, ये जरूरी है। इस प्रकार एक दूसरे का हम फोकस शिफ्ट कराते हैं, उनकी जो उस समय की दुख है उनसे बाहर निकलने में सहायता करते हैं। जब हम इकट्ठे होकर इस प्रकार अपनी कॉमन इंटरेस्ट की बातों पर ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर आनंद आता है। दूसरा जो दुख है उसके मन को भी बदलाव आने लग जाता है, और फिर हम ये प्लान करते हैं, चलो इकट्ठे हम कुछ ना कुछ करें, चलो कॉफी पीने चलते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। तो फिर उसके साथ हम सहायता करते निकलने के लिए। इस प्रकार हम एक दूसरे को ये सहायता करते कि हम अपने आप को पहचाने, हम हैं क्या, जो कि एक्चुअल में हम क्या हैं, जो कि जब हम अभी दुख में हैं उससे कहीं भिन्न होता है। दुख में हम कुछ और ही बन जाते हैं। पतरस रसूल उस तकलीफ से निकले मजबूती में, उस ह्यूमिलिएशन से, शर्मिंदगी से, जब उन्होंने प्रभु यीशु को इनकार कर दिया था। दूसरे डिसाइपल भी निकले उसमें से, जो छिप गए थे डर में, वो फिर निकले होश के अंदर, विश्वास में,
और पूरी दुनिया को उन्होंने हिला दिया अपनी गवाही के साथ। मुझे भी तैयार होना है, विलिंग होना है, इच्छा रखनी है कि मैं जो ये दुख की घड़ी है इसमें से निकलूं और जो अंधेरा इसमें से निकलूं और उसकी तरफ बढ़ूं जो परमेश्वर मुझे करना के लिए चाहते हैं, उसमें काम में बढ़ूं आगे मैं। और ये डेलिबरेट एफर्ट होता है, चलना पड़ता है। मुझे सहायता दूसरे कर सकते हैं, लेकिन उठना मुझे ही पड़ेगा, हिलना मुझे ही पड़ेगा। एक मुश्किल कदम, एक छोटा कदम बढ़ते जाएं, थोड़ा हिलें, थोड़ा चलें, विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। इस प्रकार हम एक दूसरे को भी दुख से निकलने में सहायता करते हैं, खुद भी निकलते हैं और पूरा परिवार इकट्ठा होकर खुशी में, आनंद में उस रास्ते पर चलने लग जाता है जिस पर प्रभु यीशु हमें ले जाना चाहते हैं। आमतौर पर हम उस बात के बारे में बार-बार सोचकर गलती समझने के चक्कर में अपने आप को ही दोषी मान लेते हैं। किसी को अचानक धोखा दिया जाना या फिर बीमारी से मृत्यु हो जाने के बाद दुख अपने आप को या किसी दूसरे की सहायता में क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी, सुरक्षा की आशा हो। फिजिकल सेफ्टी भी, मेंटल और आत्मिक और फाइनेंशियल तौर पर सेफ्टी भी हो, ताकि उससे भी कोई सुरक्षा बनी रहे। और ये फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर बनता है जिसमें कि प्यार के विस्पर्स होते हैं, यानी कि चिल्लाया जाता है। जो इस प्रकार की शांति, कामनेस होती है, फिर ये हीलिंग प्रोसेस को शुरू करती है और परिवार इसमें एक एंकर बन जाता है। ऐसी जो आकस्मिक जो तूफान आते हैं हमारे जीवनों के अंदर, परिवार इकट्ठा एक दूसरे को एनकरेज करते हुए ठीक होता है। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद में इतवार को मृत्यु हुई थी, तो 4 दिन की मॉर्निंग थी, तो हमने सैटरडे को शूट प्लान कर दिया, क्योंकि मेरे और मेरी लड़कियों को उसमें से निकलने का यही तरीका था और हमने वो किया भी। पहला ये है कि हम ये जाने कि जो हम कर रहे हैं वो या हमारे साथ जो हो रहा है उसके बारे में हम पूरी तरह जानते नहीं है, ना हमें वो जानने की पूरी जरूरत भी है। परमेश्वर नहीं, जो हमें जानना वही दिखाते हैं वो। फिर हम जो परमेश्वर की प्लान हमारे जीवन के लिए उसकी अधीनगी में आ जाए और उसके बियॉन्ड भी उनकी प्लान है, वो चलती रहती है। हमारे मन में शक आता है हमारे विश्वास के बारे में भी, हमारी प्रार्थना कहीं गलती तो नहीं है, और उसके साथ जो भी जुड़ा हो सब पर हमारा शक आने लग जाता है। इन सब शक के बाद भी हमारा फोकस परमेश्वर पर बना रहे, जैसे जितनी जल्दी शुरू हो अच्छा हो उतना ही अच्छा है। दूसरा है जो गिल्ट का जो बोझ है, दोष का बोझ है, उससे निकलें, उससे पहले जल्दी निकलना चाहिए। किसी भी दुर्घटना के बाद हमेशा मन में विचार आता है कि शायद कुछ और कर सकते थे, इसको बच सकते थे, और फिर ये फीलिंग ऐसी है जिससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और लोग बोलने लग जाते हैं, मैंने तुम्हें बोला था मत जाओ, और वो और भी ज्यादा बोझ डालता है फिर। और एक्चुअल में जो इस प्रकार की जो फीलिंग है हमें परमेश्वर से दूर करती है, और फिर हम ये इमेजिन करने लग जाते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तीसरा है लेट गो, छोड़ो उसको, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। और इस फीलिंग के साथ कनेक्ट है जो गिल्ट है, वो भी उसके साथ ही है, ताकि फिर हम उसे छोड़ें या परमेश्वर की इच्छा में, अधीनगी में आ जाए। अय्यूब अपने दुखों के अंदर बार बार कोशिश करता है, पुकारता है कि अगर मैं परमेश्वर से मिलूं तो मैं ये अपने सवालों का जवाब पूछूंगा कि मुझे ये दुख क्यों मिला है। जब परमेश्वर उसके सामने आते हैं, वो सिर्फ एक ही बात कह सका। अय्यूब 42 की दूसरी आयत में उसने कह दिया, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं और आपकी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती है। नथिंग कैन बी विदहेल्ड। और किसी एक ही तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी जीवन में सहायता करते हैं, वो ये है कि हम उन्हें करने दें। हम अपने आप को खाली करते हैं फिर अपने आप से, अपनी ईगो से, ताकि वो उसे भर सके। ईगो सिर्फ सेल्फ प्राइड नहीं है, इंपॉर्टेंस मैं बहुत बड़ा हूं, नहीं, वो नहीं है। उसके अलावा भी अपने ऊपर डिपेंडेंस रखना, परमेश्वर और दूसरों पर डिपेंडेंस नहीं, अपने ऊपर ही सब कुछ करने की कोशिश करना, ये ईगो भी है। और जो हमें स्व इच्छा दी गई परमेश्वर से, वो इसलिए दी है परमेश्वर ने, ताकि हमें
जो अननेसेसरी लोगों का इंटरफेरेंस होता है हम उससे बचे रहें, अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम करें। भजन संहिता 73 उसकी 26 आयत में पिता परमेश्वर हमसे ये बात क्लियर सुनना चाहते हैं। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बने हैं। मेरा भाग परमेश्वर है, मेरे हृदय की चट्टान है वो। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो दुख और जो दर्द है वो चाहे कितना भी ज्यादा हो, मन में चाहे कितना भी बोझ हो, कितना ही दुख हो, ये इसके द्वारा हम बहुत बार होता है हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते ऐसी बातों से, लेकिन हम परमेश्वर पर छोड़ने लग जाते हैं। मुझे मेमोरियल सर्विस के लिए बहुत बार ही कहा गया बोलने के लिए, जिनको मैं जानता हूं, मैं बोलता भी हूं, लेकिन जब मेरी अपनी वाइफ की मेमोरियल सर्विस में मुझे बोलना पड़ा, इट वॉज द मोस्ट पेनफुल मोमेंट। सबसे दुख भरा समय था वो मेरे लिए। और हमें बार बार अपने मन में, प्राण में बल लेने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे बोलकर उसे एक्सेप्ट करना, अपने आप को, सेल्फ प्रीचिंग है ये, अपने आप को प्रीच करना है ये। आनंद में भी हमें प्रीचिंग करते हैं और दुख में भी करते हैं, दोनों में हमें करना है ये, ताकि हम परमेश्वर के प्यार और उनके अनुग्रह में हमारा एंकर बना रहे। चौथा जो ग्रीफ है ये पर्सनल फीलिंग है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता एक्सप्रेशन के बारे में। बहुत लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे रोते हैं, आंसू बह रहे हैं बहुत, और कुछ ऐसे हैं जिनके आंसू अंदर ही होते हैं, उनका दुख अंदर ही ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को बीमार होने का चांस भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे लोगों को समझना जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ कंपेयर मत करो कि अरे मेरे को तो दुख ही नहीं, मैं जाहिर ही नहीं कर रहा। जहां दूसरों के ऊपर भी लांछन लगाने की कोशिश करो, ये तो रोया ही नहीं है। पांचवा है, क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जिनके हमें उत्तर नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, उसको मान लो। फालतू डिगिंग मत करते रहो, छोड़ो सब कुछ, परमेश्वर की तरफ देखो, उनके हाथों में सब छोड़ दो। छठा है, ड्युअलिटी है लाइफ में, दुख भी है लेकिन आगे भी बढ़ना है। दुख में आगे बढ़ना ये बहुत जरूरी है। मेरी मैग्डोलिनी और जो बाकी औरतें थी वो खाली कब्र उन्होंने देखी। मेरी मैग्डोलिनी ने तो प्रभु को से बात भी की जी उठने के बाद में, लेकिन जब वो लोग गए चेलों के पास, किसी ने उनकी बातों का यकीन नहीं किया। लेकिन उन्होंने उसमें कोई दुख नहीं मनाया, वो अपने काम में लगे रहे, और प्रभु यीशु ने फिर उनकी बातों को सच्चा भी कर दिया। यूहन्ना 20 के 19 आयत में हम देखते हैं, उसी दिन इतवार वाले दिन ही प्रभु यीशु चेलों के पास आ गए, जो कि चेले दरवाजे बंद करके यहूदियों के डर से बैठे हुए थे। प्रभु यीशु ने आके उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। जो शलोम शब्द है इब्रानी भाषा का, ये सिर्फ मन की शांति से कहीं ज्यादा है। ये अंदर की पूर्णता क्या है, होलनेस के बारे में है, सेंस ऑफ होलनेस के बारे में है, सेफ्टी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, शांति, और अंदर का जो टर्मोइल जो चल रहा है वो उससे निकलने के बारे में है। जब हम दुख और दर्द के पर्दे के पीछे बैठे होते हैं, पिता परमेश्वर स्वर्ग से हमारे ऊपर आंख लगाए रखते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर हमें हर तरह से उनके प्यार और आत्म संयम से भरने में लगे हुए होते हैं। जो दर्द और शांति का पेंडुलम है, घूमता रहता है, कई बारी तो तेजी से घूमता है। अभी 1 मिनट में हम शांति में थे, बहुत बढ़िया थे, अचानक ही दुख आ जाता है, याद आ जाता है वो सब, और फिर हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर इन सब से निकालना चाहते हैं। और हम जब उनसे जुड़े रहते हैं, प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं, वचन से जुड़े रहते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, धन्यवाद करते हुए, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, तब फिर परमेश्वर भी हमारी सहायता करते हैं कि ताकि हम हर तरह से उनके आनंद और आशा और भविष्य की जो प्लान है हम उसमें बढ़ने लग जाएं, शांति में और प्यार में बढ़ने लग जाएं। एक दूसरे को प्यार में चलना, एक दूसरे को सहायता करना किसी दुख में, सबसे बड़ा पुण्य का काम हो जाता है, क्योंकि हम उसके जीवन में वो अंधेरा निकालकर उसके जीवन में हम वो ज्योति बन जाते हैं जो प्रभु यीशु ने हमें दी है, जो उन्होंने अपनी महिमा की ज्योति हमें दी यूहन्ना 17 की प्रार्थना में, फिर हम दूसरों के ऊपर वो जाहिर करने लग जाते हैं। ये हमारा काम है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप प्यार हैं और आप हमारे अंदर हैं अपने आत्मा के द्वारा।
हमें अपने प्यार से बढ़ते हुए, आत्म संयम से बढ़ते हुए, बल से बढ़ते हुए, ताकि पिता हम हर दुख का सामना कर सकें। हम आपके वचन में देखें, वचन में आपने तरह तरह के लोगों के दुखों के बारे में लिख दिया, ताकि हम उन्हें पढ़ें, जानें किस प्रकार लोग दुख में से निकले और विश्वास में आगे बढ़ते गए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने हम जुड़े हुए हैं, सबके पास कुछ ना कुछ तो बोझ है। सहायता कीजिए हम वो बोझ सब आपके ऊपर छोड़ सकें। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विमान दुर्घटना में जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई, उन्हें भी शांति दीजिए, अपना प्यार उन पर भी जाहिर कीजिए। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में अचानक दुख या दर्द ना आया हो, लेकिन ये उस समय बहुत अधिक लगता है जब ये किसी अपने के कारण होता है जिस पर हमने अपने आशाएं लगा रखी होती हैं। लेकिन हमें वचन में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां परमेश्वर के बल में लोगों ने अपने आप को बल से भर लिया। हम एक दूसरे को इसी प्रकार उस बल में आगे बढ़ने में सहायता करते रहें ताकि उस दर्द की गहराई में से जल्दी निकल सकें। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.